ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने आलमी सतह पर खतरे की घंटियां बजा दी हैं। माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ती में किसी मुमकिन जंग के न सिर्फ आलमी मईशत बल्कि पाकिस्तान और जनूबी एशिया पर भी गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। खित्ते में जंग छिड़ने से तेल की कीमतों में होशरबा इजाफा मुतवक्के है, जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की दरामदगी मईशत पर पड़ने का भी खदशा है। जबकि माहिरीन का यह भी कहना है कि जंग के असरात सिर्फ हुकूमती सतह तक महदूद नहीं, पाकिस्तान में आम आदमी भी इसी सूरत हाल से मुतासर हो सकता है। दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से वाइस पी के से बात करते हुए रुकन कौमी असम्बली जमाल रईसानी का कहना था कि वैसे तो जंग के असरात पूरे खित्ते पर मुरतब होंगे, लेकिन पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान की कई अजला ईरान के बॉर्डर पर होने की वजह से इसके ज़्यादा मुतासर होने का खदशा है। ईरान और जो इसराइल का मामला चल रहा है, मैं समझता हूँ सिर्फ दो ममालिक के दरमियान नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन खड़ा होगा। और साथ साथ क्योंकि हम बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं और हमारे कई अजला तफ्तान हो गया, नुश्की की तरफ हम चागे की तरफ जाते हैं, तो पूरा ईरान का बॉर्डर होता है। और फिर इसी हवाले से आजकल का जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने सारे जो ईरानियन बॉर्डर्स हैं उनको सिक्योरिटी के लिए क्लोज़ किया है। तो लिहाजा हमें हमारी तरफ भी ये जो बफरिंग जोन, क्योंकि बलूचिस्तान एक है, एक सिचुएशन खड़ा होने वाला है, तो हमें लिहाजा इसीलिए ठोस इक़दामात लेने होंगे कि वी मेक श्योर कि हमारा जो बलूचिस्तान के लोग और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान से जितने भी हमारी चीज़ें आते हैं वो सिक्योर तरीके से आएँ और ख़ास तौर पर हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको ठोस ना पहुँचाया जाए। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी का कहना है कि जंग की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, अशियाए खुर्दनोश की किल्लत और महंगाई जैसे मसाइल सर उठा सकते हैं। नेचुरली इसके असरात ना सिर्फ पाकिस्तान पे पड़ेंगे बल्कि इस पूरे खित्ते पे पड़ेंगे, पूरी दुनिया पे पड़ेंगे। और यही जो पहले अभी क्वेश्चन हो रहा था कि इसमें पेट्रोल महंगा हो गया है या डीजल महंगा हो गया, वो इसी वजह से महंगा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अपने छोटे कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान तो माशाल्लाह एक महफूज और ताकतवर मुल्क है और न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन छोटे मुल्क जो हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। ये एक नाइंसाफ़ी का दौर है कि अगर एक बदमाश जो है वो पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु का कहना है कि दुनिया की बड़ी ताकतों को चाहिए कि दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत से मसला हल करने में किरदार अदा करे, ताकि इससे इंसानी जानों का नुकसान ना हो। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मैं समझता हूँ वैसे कि जितने भी कंट्रीज़ हैं शायद उनमें से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है। उतना अभी तक नहीं आया जितना प्राइम मिनिस्टर साहब या फिर यूनानिमस साहब ने। लेकिन हमें चाहिए तो यही है कि खून किसी तरह भी बहे ना, खून हक बहे तो वो बहुत गलत है। ये मसाइल का हल नहीं है, डायलॉग ही मसाइल का हल है। और जो लोग भी इस तरह से कर रहे हैं, मैं इसको मतलब इस हवाले से लूँगा कि छोटे छोटे बच्चे, मासूम औरतें, ख़वातीन, तो ये जुल्म है। लेकिन इसके हवाले से यही है कि इनको बिठाकर जो भी बड़े लोग हैं, बड़ी ताकतें हैं, जो कुछ लोग कहते हैं उनके साथ भी मिली हुई हैं, इन सबको बिठा के इस मसले को रोकना चाहिए सबसे पहले, ताकि जो नाहक लोग हैं उनका खून ना बहे। जंग के असरात आलमी मईशत पर नजर आना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से आलमी मार्केट्स में मुसलसल उतार और चढ़ाव भी देखा जा रहा है। अरकान पार्लियामेंट की आपने गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि ईरान और इसराइल के जंग के असरात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस खित्ते को मुतासर करेंगे। राना माली, voicepk.net, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।